दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, जिसने शादी के अगले दिन ही कर लिया था पत्नी के साथ सुसाइड। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन फ्रंटियर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो इन में हुआ था। युवा एडोल्फ ने अपना अधिकांश बचपन लिंज, ऊपरी ऑस्ट्रिया की राजधानी में बिताया था। एडोल्फ हिटलर अपने पिता की तरह एक सिविल सेवक नहीं बनना चाहता था। वह पढ़ाई में तेज नहीं था। इसी कारण वह सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई में भी संघर्ष कर रहा था और अंततः वह ड्रॉप आउट हो गया था। वर्ष 1903 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह एक आर्टिस्ट बनने के लिए वियना गया, लेकिन वियना की अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे सेलेक्ट नहीं किया। उसने अपने भरण पोषण के लिए पेंटिंग करने का काम भी किया। सन 1913 में हिटलर म्यूनिख, बवेरिया का जर्मन राज्य चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती हो गया। वह अक्टूबर 1914 में बेल्जियम में तैनात किया गया था। हिटलर ने पूरे युद्ध में बहादुरी के लिए 2 सैनिक चिन्ह भी जीते थे, जिसमें दुर्लभ आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी शामिल था। उसने इसे अपने जीवन के अंत तक पहना था। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इसके बाद उसने 1918 में नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था और प्रथम विश्व युद्ध की हार का यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के दिल में यहूदियों के लिए नफरत पैदा कर दी और कहा कि यहूदी जर्मनी के लिए अभिशाप हैं। यहूदी नरसंहार, जिसे दुनिया भर में होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक जाति संहार था। नाजी जर्मनी और इसके सहयोगियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। वे पूरे ब्रिटेन में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने सन 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य जमा लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी से संधि कर रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार किया और उस पर आक्रमण कर दिया। हिटलर के नेतृत्व में और हिटलर की प्रेरणादायी योजनाओं के बल पर ही नाजी साम्राज्य ने तकरीबन 5.5 मिलियन यहूदियों का रक्तपात किया था और लाखों लोगों ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से भी देखा था। हिटलर और नाजी साम्राज्य ही युद्ध में मारे जाने वाले 19.3 मिलियन और युद्ध में कैदी बनाए गए लोगों के जिम्मेदार है। देखा जाए तो युद्ध में तकरीबन 19 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए थे। यही यूरोप का द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल मारे गए सैनिक और नागरिकों की संख्या का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा नरसंहार हमें इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हिटलर हमेशा मौत के डर के साए में रहता था और उसे पल पल यह डर सताता था कि उसके खाने में कहीं उसे जहर ना दे दिया जाए, क्योंकि इंग्लैंड हिटलर को मारना चाहता था और हिटलर को अपने जासूसों से इस बात का पता चल गया था कि उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया जा रहा है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी किताब हिटलर लास्ट डे मिनट बाय मिनट में लिखा था कि मैं और मेरी पत्नी ने समर्पण और मारे जाने की जन्म की बधाई मौत चुनी है। ये हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को तुरंत जला दिया जाए। इसके कुछ देर बाद हिटलर ने अपने साथियों को लंबा भाषण दिया और देर रात अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन के साथ शादी की रस्में में पूरी की। हिटलर का दिमाग युद्ध की लगातार बिगड़ती स्थिति में उलझा हुआ था तो बाहर रूस में भयानक बमबारी जारी थी। रूसी सेना हिटलर के बंकर से कुछ कदमों की दूरी तक पहुंची और उन्होंने नाजी दल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हिटलर और इवा ब्राउन ने 30 अप्रैल 1945 में बर्लिन में आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि उन्होंने अपने संभावित हार से हताश होकर खुद को गोली मार ली थी, जबकि ब्राउन ने जहर खा लिया। ऐसे ही और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें